विशुद्धा दी, आपके बारे में आप परिचय दीजिए। आप मैं तो माँ की बेटी हूँ। मेरे जन्म से पहले माँ हमारे घर आई थी और 2 महीना बाद मेरा जन्म होने वाला है। तो मेरी नानी जी थी विराज मोहिनी देवी। हाँ। वो भी माँ के संग आई थी। भाई जी, भोलानाथ, अखंडानंद जी, माँ, गुरुप्रिया दीदी और विराज मोहिनी देवी, इनको लेके माँ उधर आई थी हमारे घर में, आसाम, नौगांव। तो फिर मेरे जन्म माँ 2 दिन ठहरी, 1-2 दिन ठहरी। और फिर माँ आते समय मेरी नानी जी को मेरी माँ के पास छोड़ आई। शी वॉज एक्सपेक्टिंग, सो शी मे नीड। तो फिर भाई जी बोले कि विराज मोहिनी दी से कि आप ये बच्चा पैदा होने से इसका वो मुझको मुहूर्त मुझको बताइए। कि उनके हिसाब से कि कुछ विशेष होगा कि वो माँ के गई बच्चा होने से पहले। तो मेरे जन्म के बाद मेरे नानी जी ने उस समय लिखा भाई जी को। तो भाई जी ने मेरा जन्मपत्र बनाया और फिर उसमें मेरा 5 शुभ योग था और 3 कुछ गड़बड़ था। ऐसे होता ही है। तो उसमें भाई जी का दिया हुआ मेरा नाम है अंबिका। अच्छा। हाँ। क्यों अ से नाम शुरू होने से वो जो 3 दोष था वो कट जाएगा। अच्छा, ऐसा। हाँ। खैर, तो फिर हम छुटपन से, जब ऐसे ही बचपना से हम देखते आ रहे हमारे घर में ठाकुर रूम में, तो वो था माँ की जो राजेश्वरी फोटो है जो लाइब्रेरी में अभी देखते हैं, वो तस्वीर हमारे लक्ष्मी जी के जगह वही तस्वीर थी। अच्छा। और छुटपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वो माँ का लक्ष्मी रूप है। एक तरफ है आउल, बंगाल में लक्ष्मी जी के जो वाहन है उसको आउल कहते हैं, आउल पक्षी। और फिर एक तरफ है सांप, जो धन रत्न का वो चौकीदारी करने वाला होता है सांप, इस तरह कहते हैं। तो वो तस्वीर, तो ऐसे माँ को एक कुर्सी पर एक ऐसा बेडशीट कुछ देके बिठाया, लेकिन ऑटोमेटिकली उधर एक, मैंने अभी आपको सोचा था दिखाऊंगी, हुआ नहीं, कि एक तरफ आउल है एक तरफ सांप है। तो मेरे पिताजी वही तस्वीर, हर एक घर में वो लक्ष्मी जी के आसन होता है, लक्ष्मी जी की फोटो, तो उसमें ये माता जी की फोटो ही हमारे वहाँ लक्ष्मी जी के स्थान पे थी। अच्छा। हम छुटपन से देखते हैं। और मेरे पिताजी वो रामकृष्ण देव के जो डायरेक्ट शिष्य थे, वो शिवानंद महाराज से दीक्षित थे। तो हमारे घर में ऐसा रामकृष्ण मिशन के पूरा और आनंदमयी आश्रम का पूरा कीर्तन होता था। अच्छा। हम छुटपन से देखते आ रहे, 2 घंटा तक कीर्तन होता था। पिताजी गाते, हम लोग साथ बैठते। अच्छा। छोटे जो नहीं बोल सकते लेकिन सुनते, फिर प्रसाद लेते, प्रणाम करते, आरती। तो तब से आप गाना खास ऐसा नहीं, मैं तो गाने वाले में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे सुनती आ रही हूँ और उस परिवेश में हम पर। और मेरे तो एक दिन क्या हुआ, वो ग्रहण था, इक्लिप्स होता है ना, तो चंद्र ग्रहण का। तो बोट में पूरे वक्त माँ, और रात को ऐसे का, रात को कुछ ऐसा 9-10 बजे ऐसे ही लगता, कुछ इक्लिप्स का समय था, मुहूर्त पूर्णिमासी ऐसे तो था। तो उसमें माँ बोट में और सब माँ के जो इन्हें गिने बहुत कम लोग थे उस समय, लेकिन सब ऐसे कीर्तन चल रहा था और नाव में घूमते। और फिर जब इक्लिप्स का पूरा हो गया, मुक्त हो जाता है, तब माँ गंगा जी में छलांग मारती और हम सब गंगा जी में करके बहुत नहाए रात को। तो फिर वो परमानंद स्वामी जी या गुरुप्रिया दीदी कुछ खिचड़ी बनाते तो सबको खाने बोट में खाते, वो सब बोट में। उस समय ऐसा नहीं था ना जैसा फिर बाद में होने लगा, जैसे माँ को नजदीक नहीं जाओ, माँ को छू। नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था ना। नहीं था ना, तो घड़ी थी, कोई घड़ी या घंटा ये होगा वो होगा, कुछ नहीं था। मतलब माँ
उस समय मैं तो समझती नहीं कुछ, इतनी छोटी भी थी और इतना संस्कार भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता था खुले उसमें, एकदम खुला, सब कुछ खुला उसमें, नहीं कोई मना ना कुछ, वो कोई वीआईपी ना प्राइवेट ना कुछ नहीं देखा। नाव में तो इतना हिले मिले, इतने सब कुछ। और फिर माँ को ऐसे दीदी खिलाती, कोई उधर पटलदा थे एसएन बोस, वो वहाँ के बनारस के बहुत परिचित, पटलदा नाम से सब जानते हैं, माँ के भक्त थे। तो उनके घर से वो जमींदार घर के हैं, तो वहाँ उनके घर भाभी वो माँ के लिए ऐसा बड़ा ऐसा मोटा उसमें फ्लास्क में आइसक्रीम बना के ले आते, और ऐसा खीरा, आम और खरबूज ये सब काट के ठंडा बड़ा सुंदर सजा के ले आते माँ के लिए। और वो दीदी माँ को मुंह में दे, और मैं एक छोटी सी बच्ची सामने, तो मेरे हाथ में दे। इतना मजा आता था आइसक्रीम खा के उस समय। वो काठी वाला आइसक्रीम, कुल्फी नहीं, तो वो सब खाते। महाअष्टमी का दिन था, और माँ चंडी मंडप जो दुर्गा पूजा वेदी के वहाँ थी, एकदम से दोपहर का समय था, सब खचाखच भीड़ आंगन में। तो माँ वहाँ से एकदम गले में एक लाल मोती वो हार, जवा की हार, तो पहन के एकदम सीधी, एकदम जैसे आर पार करके माँ एकदम मेरी माँ के सामने आ गई। और मेरी माँ काफी दूर खड़ी थी भीड़ से, तो आके वो हार मेरी माँ के गले में पहना दी। और मेरी माँ की कद मेरी जैसी थी, और माँ तो लंबी, और माँ की पैर तक माला थी वो हार। तो मेरी माँ का भी एकदम पैर तक वो हार आ गया। और माँ ने मेरी माँ को इस तरह सर से लेके पैर तक स्पर्श किया 3 दफे, और बोली स्वयं भगवती, स्वयं भगवती, स्वयं भगवती करके, जिस भाव से माँ बड़े भाव में थी। अभी भी आंख में आता कि एकदम माँ का मुंह लाल सिंदूर लिपा जैसे, इतना लाल मतलब भाव में। और जिस भाव में माँ आई उसी तरह पहनाई ये शब्द का, फिर उसी गति से माँ वापस चली गई मंडप में। मेरी माँ के साथ माता जी का ये आखिरी मुलाकात था। इसके बाद ही 1 महीना बाद, ये शायद मार्च की बात है, अप्रैल में मेरी माँ का देहांत हो गया बनारस में। तो फिर मैं ऐसे माँ नहीं किसी को बुला सकती ना घर में, तो बहुत मेरा अभाव था। तो मुझको बहुत वो आश्रम पसंद है कि माँ है, और मैं बहुत शरारती करती थी छुपन में, बहुत शरारत। तो इसीलिए मेरी नानी जी विराज मोहिनी देवी जो माँ के संग रही, तो माँ ने भेजा मेरी माँ की मृत्यु के बाद विराज मोहिनी देवी को हम लोग को देख रेख लेके, हम सब छोटे छोटे। तो विराज मोहिनी देवी जो मेरी नानी जी, वो तो सिखाना चाहती ना घर की काम, सब मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। मुझको लड़के जैसे वो पतंग उड़ाना, नाव खेलना, कुश्ती लड़ना, ये सब आइए थे 5 भाई, तो इसीलिए भाइयों के साथ यही सब खेल में मुझको मजा आता। तो मेरी नानी जी ने सोचा कि ये पता नहीं क्या कहाँ ये लड़कों के संग कहाँ बिगड़ जाएगी, क्या होगा, उनका भी चिंता थी। और उन्होंने फिर दीदी जी से कहा कन्यापीठ के लिए, तब तक कन्यापीठ तो आ गया था बनारस में। तो फिर मैं आश्रम आई, तो आश्रम में उस समय तो क्या था, हर एक चीज माँ के मतलब साक्षात प्रेरणा से सब कुछ। क्या हम लोग खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे सोएंगे, कहाँ किसका बिस्तर लगेगा, सब माँ ठीक कर देती। और हम लोगों को जो सिखाना है, सब्जी काटना और सजाना और जो परिवेशन करना, हम लोग परिवेशन करते, माँ बैठी रहती। पहले तो वासंती पूजा में तो माँ खुद परिवेशन करती, हम लोग सब पंगत बैठ गए, दीदी जी बाल्टी में लेके ऐसे माँ कड़छिल से सबको परिवेशन कर रहा, और बड़े आनंद से सब जय माँ करते करते चीखते हुए सब प्रसाद लेते। फिर माँ ने क्या किया, वो प्रसाद एकदम सारा शरीर में लपेट लिया, लपेट के गंगा जी में जाके कूद पड़ी। किस तरह की माँ उस समय तो उड़ती थी जैसे, ये सीढ़ी वीढ़ी कुछ सवाल ही नहीं। गंगा जी का तो आपने देखा बनारस की कितनी सीढ़ी है, लगता है जैसे मुठ में जाके वो छलांग मारती, इस तरह का माँ स्वीट एकदम फुर्ती में। तो ये सब था। कन्यापीठ में माँ का
अपने मुंह का शब्द है, कन्या पीठ के वो ईंट ईंट में शरीर का ख्याल भरा है, इस तरह का। वहाँ जो कन्या पीठ का हमारा बिल्डिंग है, ऐसे देखने को लगता है कि सब बंद है, और एकदम अंदर है, एकदम जैसे वो हारेम जैसा, ऐसा लगता है ना। तो लेकिन आजकल का जमाना तो हर समय, आजकल क्या कहे सभी समय, तो लड़कियों को मतलब सुरक्षित रखने के लिए इतनी जरूरी है। आजकल देखते हैं हम तो कोई देखते करे, अरे पता नहीं चलता कन्यापीठ का इतना भारी बिल्डिंग अंदर है, बाहर से तो एक दरवाजे एक ऑफिस, और क्या लगता कुछ नहीं है, छत पर थोड़ा छत दिखती। तो फिर ये सब पूरा 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 माँ का एकदम, कहाँ एक ताक बनेगा शेल्फ, कहाँ वो हम लोग बच्चे कन्यापीठ के, तो वो सोराई में पानी रहता, तो गर्मी तो बहुत है उधर, तो सोराई का पानी हम तो फ्रिज भी इस्तेमाल नहीं करते आश्रम में। ये माँ का है कि जितना सादगी से रहो, संयमित जीवन हो, आराम के लिए तो चाहते तो लोग क्या, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चाहने का तो कोई अंत नहीं है। तो इस तो वो भाई जी के जन्मपत्र में अंबिका दी, और मेरे पिताजी दिया था नाम गायत्री। अच्छा। जैसे वो अन्नप्राशन में होता है ना, वो कुंडली करके, तो गायत्री। फिर आश्रम में जब मैं आई कन्यापीठ में, तो कन्यापीठ में गायत्री नाम की एक और लड़की थी, तो इसीलिए माँ ने मेरा नाम लिया शुद्धा। अच्छा। तो वो शुद्धा नाम की मेरी एक मौसी जी की लड़की आई थी कन्यापीठ में, माँ ने नाम दिया था शुद्धा। तो उसको यहाँ कुछ ऐसा एब्सेस सा हो गया था, फिर वो गुजर गई। अच्छा। कम उम्र में 15-16 साल की थी वो, कन्यापीठ से गई, फिर उधर हॉस्पिटल में शीत आई। तो इसीलिए उस नाम को सुन के मेरा विराजमणि देवी नानी जी को बहुत दुख है कि माँ ने एक दफे शुद्धा नाम दिया, वो चली गई, फिर शुद्धा नाम। तो फिर माँ से कहा गया, माँ उसकी नानी तो ऐसे आंख में आंसू आ गया सुन के कि फिर शुद्धा नाम दिया। माँ ने कहा तुम लोग कुछ भी बोलो, शुद्धा नहीं छोड़ती, तो ठीक है आगे वी लगा लो, तो विशुद्धा हो गई। सब मुझको बोलते थे बिच्छू पाजी। कि मेरे लिए तो ये प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं। हम जब बैठते ऐसे तो हम जब बैठते हैं ऐसे पूजा में या ध्यान में, तो मैं ध्यान में ना, ये जो संयम सप्ताह में ध्यान होता है 1 घंटे का, ये सब मैं जब भी नहीं कर सकती उसमें। अच्छा। क्यों? आई ऑलवेज सी माँ, तो माँ ऐसे कुछ कह रही है, कुछ कोई भी एक घटना एक दिन की या कुछ ऐसा सोचते जाओ तो बस ऐसे समय बीत जाता, आनंद में बीत जाता, लगता अभी माँ सामने है। और इतना बढ़िया लगता है, मैं जब नहीं कर सकती उसमें। जब करने से वो आता नहीं, भंग हो जाता है। जब मैं संख्या रखना और ध्यान देना इधर को, ये सब। तो एक दफे योगेश ब्रह्मचारी जी थे, तो वहाँ के पुराने उसमें, वो शाहबाग में सिद्धेश्वरी में रह चुके। तो योगेश दास से मैंने सुना कि पहले तो कोई मंदिर मूर्ति कुछ नहीं जब तक बना था ढाका में, सिद्धेश्वरी में, भोलानाथ जी ने पहले एकदम माँ का एक चरण चिन्ह बनवाया, सीमेंट के एक स्लैब के ऊपर माँ को खड़ा करके लिया, ऐसा मामूली सा, कुछ विशेष नहीं। तो उसकी पूजा होती थी और कुछ नहीं, तो काली नहीं, कोई मंदिर नहीं, अन्नपूर्णा कुछ नहीं, उस समय की बात है। पहले मैंने जो योगेश दास से सुना है, तो वो एक स्लैब सा था। और आश्रम में उधर शाहबाग में सिद्धेश्वरी की बात है, तो उधर खास कुछ फूल ऐसा पूजा के फूल के ऐसा खास नहीं, 1-2 जगह की पेड़ है, तो कभी फूल खिला नहीं खिला, ऐसे बड़ी वृक्ष थे। तो फूल ज्यादा कुछ मिलता नहीं था, 2-4 जो मिला तो लाके वो चरण में देते और प्रणाम करते, बस यही पूजा। तो योगेश दा करते थे। योगेश दा बोले कि हम पूजा करने बैठे, पूजा मतलब वही पीठ का, तो देखती हूँ माँ खड़ी है आके यहाँ, समझे, पीछे से। तो उनकी तो पूजा हो गई, फूल तो चढ़ाना था, 2-4 फूल वो चढ़ाना हो गया, उठ के चल देंगे। अब माँ के खड़ी है, इतने जल्दी बैठा और उठा तो क्या पूजा है, तो वो सब घबराए। तो योगेश दा मुझसे कहते हैं
कि हम सोच रहे हैं कि इतना जल्दी उठना ठीक नहीं होगा, माँ बोलेंगे कैसे क्या पूजा करते हो, तो बैठे रहे तो क्या, बैठे भी तो कुछ लेके बैठे, करे क्या। तो वही 3-4 फूल जो है वही फूल को बार बार एक तरफ से इधर से इधर से इधर से ऐसा घुमा फिरा के उसी को लेके पास टाइम हो रहा है और कुछ नहीं। और नजर तो उधर है कि माँ की चरण दिख रहा, माँ जा नहीं रही है। माँ चली जाए तो उठ के चले आए, लेकिन माँ जा नहीं रही है। काफी देर तक वो ऐसे फूलों को ऐसे इधर उधर करते हुए एक लिमिट है। तब सोचा नहीं और कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर प्रणाम करके उठ के खड़े हो गए। तो माँ बोली, माँ थ्रू आउट रही, माँ खड़ी रही। फिर माँ ने कहा सजाना भी उनकी पूजा ही है। अरे वाह, तो इस तरह माँ हम लोग एक कागज का फूल बना के दिया। मेरी बहुत आदत थी ये सब, तो कितने आग्रह से माँ ग्रहण करती, क्या बताए आपको। एक सूखा फूल लेके माँ, हम लोग, मैं तो सोचती हूँ कि हम लोग दे नहीं सकते माँ जो ले सकती है, बिल्कुल एकदम नहीं। एक दिन का हम दे नहीं सकते, लेकिन माँ को लेने का सबके लिए, मतलब हर एक के लिए इतना सोचना, इतना और करना। हर एक को लगता कि माँ सबसे ज्यादा मेरे ऊपर। ये तो एक सूर्य भगवान के लिए कि सुगंध हो दुर्गंध हो कुछ सभी के ऊपर सूर्य भगवान के प्रकाश जैसे बराबर पड़ता है, ऐसे माँ के जैसे इतना मतलब प्रेम, इतना हो। और फिर हम लोगों के लिए माँ ने क्या नहीं किया, बाप रे बाप। मैं बीमार थी तो माँ ने क्या, बोले बाप रे बाप। मैंने किताब में अभी लिखी है, वो किताब का नाम क्या है जो आपने? वो अमर माँ आनंदमयी। हाँ, अभी मैंने वो किया है। असल में मैंने कभी डायरी मेंटेन नहीं किया था, लेकिन अभी थोड़े 93 में मेरा बहुत बुरी तरह की वो मेनिंजाइटिस हो गया था। इट वाज ऑलरेडी गॉन। तो फिर उसके बाद जब ठीक होके आई, उस समय भी मैंने थ्रू आउट देखा कि माँ मैं बेहोश हूँ। हाँ, ये छवि बनर्जी और भी मेरी भाभी और कलकत्ते के बहुत लोग वो बैठे बैठे माँ कर रहे हैं, रट रहे हैं। और अब क्या हो, अब क्या हो, ये हाल है। ये रानू घोष ये लोग आए ना, ये लोग सब रात भर सोचा कि अब खबर मिले कि विशुद्धादि खत्म। तो इस तरह का हाल। उसमें मैं ऐसे तो होश नहीं है, लेकिन मैं थ्रू आउट देखती गई कि जैसे गंगावतरण की मूर्ति है ना, जैसे चारों तरफ ज्योति और माँ एकदम बीच में। मेरे ऐसे, मैं ऐसे लेटी हूँ हॉस्पिटल के बेड में और ऐसे बीच में जैसे ऐसे, और थ्रू आउट माँ मेरे तरफ देख रही है और मेरी आंखें भी खुली है, होश में नहीं है। तो मेरी दृष्टि देख के जो मेरे पास छविदी वगैरह बैठी थी, उन लोगों ने बाद में बताया कि उन लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये कुछ देख रही है, ये इसकी नजर से लग रहा कुछ देख रही है। और छविदी ऐसे मेरे शरीर के ऊपर ऐसा जय माँ ऐसे कर रहा है, ये बहुत आपत्ति काल है। मैंने कहा बेहोशी में, मैंने कहा वही माँ, यही तो माँ, हाँ यही तो माँ, ऐसे मैंने कहा, मेरे मुंह से निकला। मेरे होश में कुछ नहीं है, मालूम नहीं है। तो इस तरह का माँ का इतना ख्याल, इतना ख्याल। फिर आप कुछ भी कीर्तन सुना दीजिए जो आप माँ के सामने गाती थी, या कुछ भी। श्री गुरु चरण शरण श्री गुरु शरण श्री गुरु शरण नमो 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 श्री गुरु शरण नमो 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 जगद्गुरु शरण नमो 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 विश्वगुरु शरण नमो 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 आत्मगुरु शरण नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 शिवा शरणं नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 शिवा शरणं नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 शिवा शरणं नमो नमो नमो
शिव शरणं नमो 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 श्री कृष्ण शरणं नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 शिव शरणं नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 शिवा शरणं नमो 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 जय मां शरणं नमो 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 शिवा शरणं नमो 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 जय